देखो रैंकिंग अरेंजमेंट में ऑलरेडी बताए हैं, फिर भी देखो रैंकिंग अरेंजमेंट में हम लोग, ये मेरे प्रिय भंगेरे स्टूडेंट हो, देखो थोड़ा सा रैंकिंग अरेंजमेंट में ऑलरेडी 2-4 लाइन बताए, फिर भी देख लो कि रैंकिंग अरेंजमेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए जो है 13, ए इज द 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन। तो तुमसे क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है, उस लाइन में कुछ स्टूडेंट लेफ्ट से कुछ नंबर पे है, कुछ स्टूडेंट राइट से कुछ नंबर पे है, तो बोला उस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितना है। ये जो चैप्टर है रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो इसी में ये बात पूछा गया। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बोला कि ए है कितना नंबर पे, एक स्टूडेंट, एक कोई भी है, एक लाइन में लेफ्ट से कितना नंबर काउंट करे तो 13 नंबर पे आ रहा है, और वही स्टूडेंट अगर राइट से काउंट करा तो कितना नंबर पे आ रहा है, 18 नंबर पे आ रहा है। तो अल्टीमेट उस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितना है, यही पूछा है। उस स्टूडेंट, वो लाइन में स्टूडेंट कितना है टोटल, है ना। तो देखो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये क्या है, फॉर्मूला है, समझ में आया ना। अब तुम एक काम करो, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में सबसे पहले तुमको क्या बोला है, ए इज 30 फ्रॉम कहां से है, लेफ्ट से है, तो लेफ्ट के जगह क्या बैठेगा, 13 बैठेगा, समझ में आया ना। उसके बाद में राइट से कितना नंबर पे है, 18 नंबर पे है, तो राइट के जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग, 18 बैठाएंगे, समझ में आया ना, 18 बैठा दिया -1। अब देखो क्या करो, 13 और 18 कितना हो रहा है, समझ में आया ना। बस दोनों को जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, जोड़ेंगे कितना, 31, 31 माइनस 1, आंसर क्या आएगा 30। समझ में आया ना, ये सिंपल था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग में रखो, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होता है 1 इसीलिए करते क्योंकि एक जन 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए -1 क्या करना पड़ता है। अगर एक ही आदमी को इधर से लेफ्ट से काउंट कर रहा है, एक को उसी से इधर से भी काउंट करे, तो एक आदमी 2 बार काउंट हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, समझ में आया ना। तो ये तुमको ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बात समझ में आया ना। अब जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, अगला क्वेश्चन में बोला कि मोहित जो है 12th है, कहां से, राइट से, और बैठा हुआ क्लास में, और टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। तो बताओ कि लेफ्ट में, लेफ्ट से उसका पोजीशन क्या है, क्या पूछा, लेफ्ट से उसका पोजीशन क्या है, बात समझ में आया ना। सेम वैसे ही करेंगे, बस पहले जो फॉर्मूला लिखे, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस क्या होता है, राइट माइनस क्या होगा 1। इस बार क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट दे दिया है और एक क्या दे दिया, राइट से पोजीशन दे दिया है, और तुमसे क्या लेफ्ट का पोजीशन पूछा है, तो तुम क्या करोगे, टोटल के जगह में कितना बैठाओगे 50, लेफ्ट से पोजीशन पूछा है तो लेफ्ट जैसे वैसे रख दोगे, और क्या दिया है, राइट का पोजीशन दे दिया, राइट से कितना नंबर पे आ रहा है 12th, ठीक है, तो 12th नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे राइट की जगह 12 माइनस क्या हो जाएगा 1, बस और कुछ नहीं है। बस 12 में से एक जाएगा 11, 11 माइनस कर दो ना, इसमें 50 में जाके 11 माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। तो लेफ्ट से वो कितना है पोजीशन उसका 39 है, समझ में, कुछ भी नहीं है, उसी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पे सब चीज क्या करना है, बैठा देना है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से एक बार समझोगे। इस बार क्या बोला, एक लड़का है जो 5th पोजीशन है, कहां से है, 5th पोजीशन कहां से है, राइट से, और 12th पोजीशन कहां से है, लेफ्ट से है। तो पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट दिस लाइन, क्या पूछा, हाउ मेनी मतलब टोटल पूछा है, क्या पूछा, टोटल। तो वही बात है कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इस बार लेफ्ट के जगह में क्या है, लेफ्ट से कितना नंबर पे है वो 12 नंबर पे, लेफ्ट के जगह 12 बैठाओ, राइट से कितना नंबर पे है 5 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या बैठाओ 5 बैठाओ, ठीक है, 12 प्लस यहाँ पे 5 माइनस क्या होगा यहाँ पे
1 फॉर्मूला के हिसाब से। अब इसमें से क्या करो, 12 5 17 17 कितना हो जाएगा 16। 16 हमारा उस टोटल लाइन में कितना स्टूडेंट हुआ 16। बात समझ में आया ना, कितना है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। बेसिक वाला स्ट्रक्चर जो था ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब जैसे कि मतलब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से अगर देखोगे तो पहला क्वेश्चन में यही ना बोला है, क्या बोला है, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। कि बोला है कृष्णा जो है 10th फ्रॉम लेफ्ट, रुक्मणी जो है 21 फ्रॉम। नया टाइप का क्वेश्चन देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो लिख करके तुमको क्या कर दिया गया, बता दिया गया। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इंटरचेंज। क्या है ये, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, समझ में आया ना। यहाँ पे ऑलरेडी है तो वो वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, वो सवाल एक बार पढ़ो तो समझ में आएगा। ठीक है, सवाल पढ़ो एक बार। सवाल में क्या बोला कि कृष्णा 10th फ्रॉम लेफ्ट है। कृष्णा क्या है, 10th फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट से कितना नंबर पे है, 10 नंबर पे। रुक्मणी कितना है, 21 नंबर कहाँ पे है, राइट से। कितना नंबर पे है, राइट से कितना नंबर पे, 21 नंबर पे। और फिर ये लोग अपना पोजीशन क्या किया, इंटरचेंज। देखो टाइप यहीं से चेंज होता है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन जो है रैंकिंग अरेंजमेंट में क्या है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। यहाँ से बाद में ये लोग अपना पोजीशन क्या कर लेता है, इंटरचेंज। वो लोग उसके पोजीशन पे, वो लोग उसके पोजीशन पे अपने एक दूसरे का जगह क्या कर लेता है, बदल लेता है। इंटरचेंज करने के बाद में कृष्णा जो पहले 10 हुआ करता था लेफ्ट से, आज कृष्णा जो है वो क्या हो चुका है, 15 हो चुका है। 15 कितना हो चुका है, लेफ्ट से हो चुका है। तो बोला है व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ व्हाट, रुक्मणी। रुक्मणी का नया पोजीशन राइट से क्या होगा, समझ में आया ना। पहले ये इतना था, कृष्णा 10 था, ये इतना था, फिर ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन क्या किया, चेंज किया। तो आज जो है कृष्णा 15 हो गया। तो बताओ कि रुक्मणी कितना पे है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है। देखो सवाल में ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको जो बोला पहले वो लिख लो। कृष्णा जो है वो कितना है, 10th है ना। बाद में इंटरचेंज, और रुक्मणी कितना है, 21 है कि नहीं, 21st पोजीशन पे है। बाद में ये लोग जैसे ही अपना पोजीशन इंटरचेंज करता है, इंटरचेंज करने से ही कृष्णा का न्यू पोजीशन क्या हो जाता है, 10 नंबर से ये क्या हो जाता है, 15 नंबर पे चला जाता है। 10 नंबर से क्या होता है, 15 नंबर पे चला जाता है। 15 पे जाते ही एक बात बताओ, अच्छा ये 10 से 15 हुआ तो कितना पोजीशन बढ़ा, 5 पोजीशन बढ़ा। तो कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। उसी वही पूछा कि एक बात बताओ, उसका नया पोजीशन तो 15 हो गया, तो बताओ कि रुक्मणी का नया पोजीशन क्या होगा। अरे भाई वो 5 बढ़ा, इसमें भी हम क्या बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे। तो 21 था, 5 बढ़ेगा तो आज नया पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, 26। आंसर क्या होगा, 26। कुछ था ही नहीं सवाल, समझ में आया, क्लियर हुआ। कृष्णा 10 था, 10 से कितना हुआ, 15। रुक्मणी कितना है, 21। समझ में आया ना। तो अगर उसमें 5 बढ़ा, इसमें भी क्या होगा, 5 बढ़ेगा। तो ये 21 है, 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। कुछ था ही नहीं, क्लियर हुआ। कोई डाउट है, नक्को रे बाबा नक्को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जूम करो थोड़ा। यहां पे क्या बोला है, कार्तिक इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। कार्तिक क्या है, 12th है, कहां से, लेफ्ट से। डिम्पल क्या है, 24th फ्रॉम राइट। इफ इंटरचेंज देयर पोजीशन, डिम्पल विल बिकम 34th
फ्रॉम राइट, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ व्हाट? कार्तिक। तो कार्तिक का नया पोजीशन लेफ्ट से क्या किया है? चेक किया है। बात समझ में? नया पोजीशन क्या किया है? चेक किया है। पूछा है कि क्या होगा, तो सिंपल सा है वही बात कि डिंपल, पहले देखो कार्तिक कितना है? 12th है। बात समझ में है ना? 12th है, कहां से? लेफ्ट से। और डिंपल क्या है? कितना पोजीशन पे है? 24th पोजीशन पे है, ठीक है ना? राइट से। कितना से? राइट से। तो बताओ, एक बात बताओ कि नया, और उसके बाद जैसे ही ये दोनों अपना इंटरचेंज करता, पोजीशन क्या किया है? इंटरचेंज किया। पोजीशन इंटरचेंज करते ही क्या हो गया कि डिंपल जो क्या बन गई? 34th बन गई राइट से। मतलब 24 था, आज के डेट में वो क्या बन चुकी है? 34, 34th बन गया। अच्छा बताओ, इसमें ये कितना प्लस हो रहा है? कितना हुआ है? 10 प्लस हुआ। तो 10 अगर मान लो इसमें बढ़ा, तो इसमें भी कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। अगर 10 बढ़ेगा तो ये कितना बन जाएगा? 22। तो कार्तिक का नया पोजीशन क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ में आया ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? यही सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो, जहां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से करेंगे। कल को बिटवीन पूछेगा तो बिटवीन भी निकाल लेंगे, ठीक है ना? टोटल पूछेगा तो टोटल भी निकालेंगे। अगला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अभी कराएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग, ठीक है? इसमें देखो, अश्विनी पानी लाओ तो थोड़ा प्यास लगा। तो ध्यान दो, इधर में क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें क्या पूछा? बिटवीन पूछा है ना? कार्तिक इज 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड दीपक इज 24th फ्रॉम राइट, ठीक है? यही का बोतल है ना? तो देखो यहाँ पे वही वाला कार्तिक 70th फ्रॉम लेफ्ट है, दीपक 24th फ्रॉम राइट है। इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, दीपक विल बिकम 30th फ्रॉम राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम? कितना स्टूडेंट बीच में है? तो एक बात बताओ, जो बोला वो लिख देते हैं। कार्तिक कितना है? 17 है ना? दीपक कितना है? 24th है, ठीक है? अब एक बात बताओ, फिर ये लोग इंटरचेंज किया पोजीशन, तो दीपक कितना बन गया? दीपक कितना बन गया? 30 बन गया। कितना बन गया? 30। 30 बन गया, है ना? अगर एक बात बता, इन दोनों के बीच में कितना बढ़ा? कितना? 6 बढ़ा। तो इसमें भी क्या बढ़ेगा? 6। लेकिन हमको तो कार्तिक का नया पोजीशन नहीं पूछा, हमको इसमें क्या पूछा है? बिटवीन पूछा। इसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन, है ना? बिटवीन अगर पूछा तो एक बात बताओ, बिटवीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, इसके बीच में क्या नजर आ रहा है? 6 नजर आ रहा है, बट 6 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 1 माइनस होगा, 5 होगा आंसर। इसका क्या होगा? 5 होगा। कारण क्या है कि जब हम एक आदमी को इधर से काउंट कर रहे हैं और एक बार हम इधर से उसी को क्या कर रहे हैं? काउंट। एक आदमी 2 बार काउंट हो रहा है। एक आदमी कितना बार काउंट हो रहा है? 2 बार। तो एक, इसीलिए उसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे।
समझ में आया ना? इसलिए जब भी जो भी बिटवीन रहे उसमें से क्या कर दिया करो, एक क्या कर दिया करो, माइनस कर दो। तो बीच में कितना स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है। समझ में आया? हाँ क्या? ऐसा इसलिए जैसे कि मान लो तुमको एक बार हम इधर से थप्पड़ मारते हुए आए और फिर इधर से भी थप्पड़ मारते हुए आए, तो तुम 2 बार मार खा गए ना, लेकिन एक ही बार मार खाना चाहिए था, है कि नहीं? तो हमको बोलेगा कितना आदमी को मारे हैं, तो बोलेगा कि नहीं 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 हम तो 5 आदमी को मारे हैं। नहीं बाबू, उस बेंच में कितना जन बैठा? 4 जन बैठा हुआ है ना। तो अल्टीमेट मारे तो 4 ही जन को है ना, लेकिन एक आदमी 2 बार लात खा गया है ना। लेकिन है कितना जन? इसका मतलब थोड़ी होता 5 जन होगा, नहीं, कितना जन होगा? तो जो 2 बार काउंट हो गया, एक बार मारते हुए इधर से आए पड़ाक 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 मारे, फिर इधर से भी आए तो पड़ाक पड़ाक मारते गए। समझ में? एक आदमी 2 बार लात खा जाता है ना, तो लेकिन मारे तो 4 ही जन को है, इसीलिए एक क्या करना पड़ता है? माइनस। तो जो भी बीच में रहेगा, ठीक है, जो भी बीच में रहेगा उसको तुम क्या कर दोगे? सिर्फ उसमें से एक क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? आया समझ में? क्लियर हुआ? अब इससे अच्छा तरीका नहीं समझा सकता हम तुमको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखो। डाउट है बाबू अभी भी? तो बोलो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं तुमको थोड़ा। किसको डाउट है बोलो जल्दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जोक सपाट समझ में आ गया ना? हाँ बोलना हाँ या ना, हिसाब जाएगा। तो ये सवाल पढ़ो। अतुल इज 9 फ्रॉम लेफ्ट, राहुल 20 फ्रॉम राइट। इफ they interchange their position, अतुल become how many student between them? है ना। ये वाला सवाल देखो कैसे बनेगा। तो देखो अतुल इज 9 फ्रॉम क्या है? लेफ्ट है। लेफ्ट से कितना है? 9 पे है। राहुल कहाँ पे है? 24 फ्रॉम कहाँ है? राइट से है। इफ देयर इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो अतुल विल बिकम क्या बन जाता? अतुल क्या बनता है? 20 बन जाता है। कहाँ से? लेफ्ट से, है कि नहीं? हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम? हमसे क्या पूछा? कितना सारा स्टूडेंट बिटवीन देम है। तो बात खत्म करो, वैसे ही बना दो। अतुल कितना नंबर पे है? 9th नंबर पे है। और राहुल कितना नंबर पे है? 24 नंबर पे है। ठीक है। अब इंटरचेंज किया पोजीशन, ये लो पोजीशन जैसे इंटरचेंज किया तो अतुल क्या बन गया? बिकम 20 बन गया ना। 9 था और ये कहाँ पहुंच गया? 20। तो कितना आया? कितना प्लस हुआ? 11 प्लस हुआ, है कि नहीं? हमको तो बीच का पूछा है। बीच का जब भी मिडिल में पूछे तो बीच में कितना नजर आ रहा है? 11। पर क्या 11 होगा? क्या नहीं होगा। इसमें से एक क्या कर दिया जाएगा? जब भी बिटवीन पूछे जो भी रहेगा माइनस कर दोगे, तो आंसर क्या होगा? 10 होगा। आंसर क्या होगा? जब भी क्योंकि एक आदमी 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए क्या कर दिया करो। क्लियर? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहां पे बोला हेमंत 12th फ्रॉम लेफ्ट, दीपक इज 13th फ्रॉम राइट। समझ में आया ना? एसी वाला पानी देखना हो, ठीक है। इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, हेमंत विल बिकम 20th फ्रॉम लेफ्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन? तो कितना सारा स्टूडेंट इस लाइन में, ठीक है। एक बात बताओ, इस सवाल में क्या बोला है? हेमंत कितना पे है?
12 नंबर पे है। कहाँ से है? लेफ्ट से है। दीपक कहाँ है? 30 है। कहाँ से है? राइट से। इफ देयर इंटरचेंज देयर पोजीशन, हेमंत विल बिकम क्या बन गया? हेमंत लेफ्ट से कितना बन गया? 20 बन गया। 20 बन गया ना? कितना बन गया? 20 बन गया। हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन? तो हमसे क्या पूछा? हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन। अब देखो, तो अगर मान लो 20 बना तो इसमें कितना प्लस हुआ बउआ? 8 प्लस हुआ। तो नीचे वाला में भी कितना प्लस होगा? 8 होगा तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 38। यही ना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन इसमें से तुमसे क्या पूछा? बिटवीन नहीं पूछा, नया पोजीशन नहीं पूछा, तुमसे क्या पूछा? टोटल पूछा। तुमसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला जैसे कि ऑलरेडी तुम लोग को पता है कि बताए हैं। टोटल कैसे निकालोगे? टोटल निकालने के लिए एक चीज तुम जानते हो फॉर्मूला, कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होता है? 1। लेकिन अब यहाँ लेफ्ट राइट कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। अगर तुम 12 लेते हो तो तुमको इसके साथ इस डाटा को यूज करना पड़ेगा, है ना? अगर तुम इस डाटा को लेते हो तो तुमके साथ इसके साथ में इस डाटा को लेना पड़ेगा। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? ये दिमाग में हमेशा क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लेफ्ट है, नीचे वाला क्या है? राइट है। समझ में आया ना? ऊपर वाला क्या है? लेफ्ट है, नीचे वाला राइट। कल को हो सके नीचे वाला राइट हो, लेफ्ट हो, ऊपर वाला लेफ्ट राइट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हेमंत का पोजीशन देखो क्या है? लेफ्ट है ना? हेमंत का पोजीशन क्या है? लेफ्ट है। तो हम एक काम करते हैं, तो वही लेते हैं। लेफ्ट से कितना नंबर पे ले रहे हैं? 12। और राइट से 38 ले लेंगे। कितना है? समझ में आया ना? अब माइनस क्या कर दो? 1 कर दो। तो कितना हो जाएगा? 12 और 38 कितना होता है? 50। 50 में एक जाएगा तो कितना होगा? 49। और तुम मन में किसी बहुत लोगों का खुजली होता है कि ना 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 हम इसको लेके बनाओ ना, कोई दिक्कत, आंसर वही आएगा। समझ में आया ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, लो दूसरा वाला लेके बना लो। दूसरा वाला भी डाटा लेके बना लो, क्या दिक्कत है? दूसरा वाला डाटा लेके अगर बनाओगे, यहाँ दिख रहा है ना? यहाँ दिख रहा है कि नहीं? यहीं पे बना देते हैं, ठीक है ना? टोटल है लेफ्ट प्लस राइट -1। एक काम करो, इस बार हम ये डाटा ले लेते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला डाटा अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये राइट में है और लेफ्ट में क्या है? 20 है। 20 प्लस 30 माइनस क्या करेंगे? क्योंकि देखो एक डाटा ये लिए इसका, ये वाला, और एक डाटा ये वाला लिए, हो गया ना? तो वही 50 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? तुम्हारा मन, तुम कौन सा डाटा ले सकते हो, तुम ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी इस तरह का सवाल देगा तो तुम हमेशा डाटा जो भी लोगे क्या लोगे? क्रॉस में लोगे। क्योंकि एक लेफ्ट लोगे, एक को राइट लोगे। हमेशा डाटा कैसा लोगे? क्रॉस में। बस समझ में आया? क्लियर हुआ है? कोई डाउट? देख लो, डाउट है तो। डाउट है? नहीं ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मिनट में चल जाना, ठीक है? हो ही गया। गगन कितना है? गगन जो है 16 है लेफ्ट से, है ना? कपिल कितना है? कितना है? 28 है। यही ना बोला? राइट से इंटरचेंज किया पोजीशन, तो कपिल विल बिकम क्या बन गया? 37 बन गया ना? कपिल बना ना? कितना
कितना बन रहा है 37 ना, तो कितना बढ़ा है? ये भी कितना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा, है कि नहीं? टोटली पूछा है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस लाइन, बस उठा करो, क्रॉस में करो, इससे इसका करो या इससे इसका कर दो, तो भाई टोटल इज इक्वल टू व्हाट 16 प्लस 20 37 माइनस 1, ठीक है। अब कर दो, कैलकुलेट करो, 16 और 37 को जोड़ दो और माइनस 1 कर दो, कितना आया, कितना आ गया 52 आंसर। आया समझ में, क्लियर? सेम ऐसा ही है ये वाला। अंकित जो है 18 कहां से है, अंकित जो है 18 कहां से है, लेफ्ट से, तो अंकित जो है 18 है लेफ्ट से। कृष्णा कहां से है, ये भी क्या है लेफ्ट से, कितना पे, ये राइट से 18 नंबर पे, ये राइट से क्या है 18 नंबर पे। अब ये लोग इंटरचेंज किया पोजीशन, पोजीशन क्या किया, इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करते ही अंकित पहले कहां से था 18, लेफ्ट से हुआ करता था। कहां से हुआ करता था, मतलब ये जो होता था लेफ्ट से हुआ करता था, समझ में आया ना। आज जैसे ही अंकित दोबारा इंटरचेंज किया पोजीशन, ये जो 24 नंबर पे आ गया, और कहां से आया, राइट से। कहां से आ गया, राइट से। एक बात बता, कृष्णा भी तो राइट से है, और अंकित भी क्या बन गया, राइट बन गया। अब एक बात बता, जब दोनों राइट बन जाएगा तो पॉसिबल है कि हम टोटल स्टूडेंट निकाल पाए, दोनों तो एक ही साइड से हो गया। अब एक बात बता, दोनों एक ही जगह रहेगा तो हम बताएंगे यहाँ कितना स्टूडेंट है, कैसे पता चलेगा, बात समझ में आया ना। तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, जब दोनों एक साइड में चला जाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि बीच का स्टूडेंट कैसे बता दोगे, है ना। अरे मैं पहले एक जन इधर रहना चाहिए, एक जन इधर रहना चाहिए, तो हम बताएंगे बीच में कितना स्टूडेंट है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब दोनों इधर आके खड़ा हो गया, इधर आके दोनों क्या है, इधर आके खड़ा हो, तो हमको थोड़ी मालूम चलेगा बीच में कितना स्टूडेंट है, नहीं है। कहां से मालूम चलेगा, नहीं मालूम चलेगा। इसका आंसर क्या होगा, CND होगा। इसका आंसर क्या होगा, CND। जब भी एक ही पोजीशन पे दोनों आ जाएगा तब आंसर क्या होगा, CND। ये सवाल बनाने के लिए अल्टीमेट क्या चाहिए, एक जन लेफ्ट एक जन राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्ट राइट था लेकिन इंटरचेंज होने के पहले था। तो सवाल हो या जीवन हो, तुम पहले क्या थे मतलब नहीं है, आज क्या हो इस बात से मतलब है। पहले तुम चोर चुहार थे, आज तुम यहाँ पे आ गए हो, छात्र बन गए हो, ठीक है ना, शरीफ बन गए हो, आज से मतलब है। पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में ना। कभी भी पास्ट को देख के रोया मत करो, हमेशा प्रेजेंट के देख करके क्या रहो, खुश रहा करो, समझ में आया ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ये वाला भी वही हाल है। संदीप क्या है, देखो संदीप क्या है 12 था, कहां से, लेफ्ट से। रोशन क्या था 31 कहां था, राइट से। इंटरचेंज किया पोजीशन, तो संदीप क्या बन गया, राइट बन गया। एक बात बता, रोशन भी राइट में है और संदीप भी क्या हो गया, राइट में बन गया। दोनों अगर राइट राइट हो जाएगा तो बनेगा सवाल नहीं। टोटल नंबर पूछा, ये वो पूछा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रोशन फ्रॉम राइट, आंसर क्या होगा इसका, CND हो। आंसर क्या होगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। जब भी दोनों एक ही साइड में चला जाता आंसर क्या होगा, CND होगा। क्लियर हुआ। इसका भी देखो जेठालाल बबीता वाला सवाल आ गया। अरे छोटा हाँ, अतुल इज 18 फ्रॉम कहां से है, लेफ्ट। बबीता कहां है, बबीता जी यहाँ है तुम्हारा, राइट। इफ दे आर पोजीशन, क्वेश्चन को चेंज करके हम जेठालाल करेंगे, इंटरचेंज देयर पोजीशन,
तो अतुल जो है क्या बन गया, राइट। अरे पहले ये लेफ्ट था और आज क्या बन गया, राइट। और ये बबीता जी भी कहाँ चली गई है बेटा, दोनों राइट में। तुम तो सवाले गड़बड़ा दिए, समझ में आया। तो आंसर क्या होगा इसका, कुंदन दोनों राइट में है ना। सवाल बनेगा नहीं, खाली रायता फैलेगा। आंसर क्या मारोगे, CND। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बनाओ और घर जाओ। मोहित शिफ्टेड 5 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा चाप लेने का नहीं है, बस ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है, मोहित क्या हुआ, 5 प्लेस क्या हुआ, लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया, और वो क्या बन गया, लेफ्ट से कितना नंबर पे बन गया, 8 नंबर पे। आई डोंट नो कि वो कहाँ पोजीशन पे था, जिस भी पोजीशन पे रहा होगा, जिस भी पोजीशन पे रहा होगा वहां से लेफ्ट की ओर आया। 5 कितना आया, लेफ्ट की ओर क्या आया, पीछे आया, तो कितना बन गया, 8 नंबर पे। एक बात बताओ, कहाँ ऐसा रहा होगा जो पीछे 5 आने पे 8 नंबर बन जाएगा, 13 पे ही ना रहा होगा। कहाँ पे रहा होगा, 13 पे। इसका ओल्ड पोजीशन क्या था, 13 नंबर पे था। समझ में आया ना। और उसके बाद मोहित बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट, समझ में आया ना। क्या होगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 42 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 42 है। एक बात बताओ, लेफ्ट पता ही है, टोटल पता ही है, मोहित का हम नहीं निकाल देंगे, है कि नहीं। तो बस वही वाला फॉर्मूला, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितना है, 42। मोहित का ना पोजीशन पूछा है। तो एक बात बताओ, ऑलरेडी जो है मोहित जो है शिफ्टेड किया, बिफोर शिफ्टिंग के पहले कहाँ पे था, अभी वो कहाँ, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट से कितना नंबर पे है, 13 नंबर पे हुआ करता था ना। 13 प्लस क्या होगा, राइट का पूछा है ना, राइट से कहाँ था। अब इसमें से इसको माइनस करो, 12 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 30। आंसर क्या होगा, 30। कुछ भी नहीं, फालतू सवाल था, समझ में आया ना। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर अगला प्रैक्टिस सेट, इसको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। बाकी लोग तुम लोग क्या करके आना, प्रैक्टिस करके आना, रिवीजन करना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय, ओके, सब्बा खैर।